बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine and safe. It's your math lecture of the standard 8 on the behalf of the Leeds Grammar School. Inshallah, you will learn and enjoy this video. Students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 30 जो कि पेज नंबर 6 और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स आज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. Students, let A be a matrix, then its negative minus A is obtained by changing the sign of the matrix of the entire A. ठीक है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन हो जिसका हमने नाम यहाँ पे A रखा हुआ है और इसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स का हम साइन चेंज कर दें तो जो न्यू एलिमेंट हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा वो उसको हम कहेंगे माइनस A कहेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल A इक्वल्स टू 1, -2, 3 एंड 4. तो स्टूडेंट्स इस सबका साइन चेंज कर देंगे. 1 जो है -1 कन्वर्ट हो जाएगा, -2 2 में आ जाएगा, 3 -3 हो जाएगा और 4 -4 हो जाएगा. और देखो स्टूडेंट्स ये A है वो -A बन जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की. सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टूडेंट्स एक ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास होता है जिसमें हम लोग अगर हमारे पास वो फर्स्ट कंडीशन ये है कि वो स्क्वायर होना चाहिए. ठीक है, a square matrix is a symmetric if it equals to its transpose. For example, a matrix A symmetric if A transpose equals to A. अगर स्टूडेंट्स हमारे पास एक मैट्रिक्स हो A कोई भी, उसका हम ट्रांसपोज दें तो सेम आंसर उसका आ जाए, तो इस तरह के हम मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, ये 2 -3 4 3 4 0, तो हमने इसका अगर ट्रांसपोज लिया है तो यही इसका आंसर आना चाहिए. तो देखो स्टूडेंट्स ये क्या लिखा है 1 2 3, तो ये देखो इसका ट्रांसपोज लेके 1 2 3 इधर, 2 -1 4, तो 2 -1 4 इसका मिड में आ जाएगा और 3 4 0 ये इस तरह से लिखा हुआ है रो में, तो हम इसको भी कॉलम में लिख देंगे 3 4 0. तो देखो स्टूडेंट्स दोनों का आंसर सेम आ गया, तो हम कहेंगे इस तरह के मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक की. A square matrix A is said to be a skew symmetric if A transpose equals to -A. ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर वाली डेफिनेशन में हमारे पास क्या था, सिमेट्रिक था तो उसमें A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A था, लेकिन यहाँ पे A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन के साथ हम एग्जांपल देखते हैं. हमारे पास स्टूडेंट्स को एक मैट्रिक्स है A, तो उसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं. ठीक है, हम इसका फर्स्ट क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे और देन पूरी वैल्यू से हम यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस कॉमन ले लेंगे. ठीक है, तो ये देखो स्टूडेंट्स इसका हमने ऑर्डर ट्रांसपोज लिया तो इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो 0 का 0 एज इट इज़ आ जाएगा. -2 था तो हमने इसका साइन चेंज कर दिया, 2 और 3 कर दिया. ये 2 था तो -2 कर दिया, 0 0 एज इट इज़ आ गया. -1 का 1 आ जाएगा, 3 है तो -3 आ जाएगा, 1 है तो -1 और 0 है तो 0. पूरी वैल्यू से हमने क्या स्टूडेंट्स क्या कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स जो कि A का ट्रांसपोज है, ये जो A है हमारे पास, ये दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो क्या देखो ये एलिमेंट सेम है, 0 2 3 0 2 3, -2 0 1, ये सेम नंबर्स हैं और लास्ट में स्टूडेंट्स ये सेम नंबर्स हैं. इट मीन्स कि A का ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -A के. तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन स्टूडेंट्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की. A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is non-zero and non-diagonal entries are 0. तो फर्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं डायगोनल कहते हैं किसको हैं. तो स्टूडेंट्स ये जो होते हैं कॉर्नर एलिमेंट्स जिसको कहते हैं 1 2 और 3, ये जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स इनको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, तो डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स वो मैट्रिक्स होता है, ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हों और डायगोनल एलिमेंट में कम से कम एक वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए. मीन्स कि 1 2 3 लिखा हुआ है तो इसमें से 2 वैल्यूज बेशक 0 हो जाएं, उसका इशू नहीं है, लेकिन एक एलिमेंट कम से कम वो क्या होना चाहिए हमारे पास, नॉन ज़ीरो. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये इसकी कुछ एग्जांपल्स गिवन है यहाँ पे. ठीक है, आपने कोई सी भी एक यहाँ पे इसकी एग्जांपल कर लेनी है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन है एक स्केलर मैट्रिक्स की. अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स इफ द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड द नॉन ज़ीरो.
अब स्टूडेंट्स जिस तरह हमने लास्ट में डेफिनेशन की है ऑलमोस्ट उसी तरह की ये डेफिनेशन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और ना ही वो 0 होने चाहिए और ना ही वो 1 होने चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ के एंड वेयर के इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 1। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है 2 2 एंड 2 हो सकता है, या 3 3 भी इस तरह से हो सकता है आपके पास। ठीक है, और लास्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। A diagonal matrix is called identity unit, identity matrix भी कहते हैं उसको, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, इफ़ ऑल द एंट्रीज आर 1। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए हमारे पास, 1 होनी चाहिए, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय आई। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से लिखा हुआ 1 1 1 और बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। ठीक है स्टूडेंट्स यही आज हमारा लेक्चर था सिर्फ डेफिनेशंस के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, आपको एनुअल एग्जाम्स में भी आती हैं और हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं उसमें भी हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इन डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव डू योर होमवर्क ऑन योर नीट रजिस्टर्स एंड सेंड इट टू अस। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह ब्लेस यू।